गुड मॉर्निंग, वेलकम टू गुप्ता कॉमर्स क्लासेस। आज अकाउंट्स रिवीजन क्लास में का सेकेंड डे। हमारा चैप्टर चला फर्स्ट, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, साझेदारी सामान्य सिद्धांत। इसमें हमने कल आपको कराया था एडजस्टमेंट एंट्रीज, समायोजन प्रविष्टियाँ। आज वहीं से वापस कंटिन्यू करते हुए एडजस्टमेंट एंट्री किसको बोलते हैं, समायोजन प्रविष्टि किसको बोलते हैं? व्हेन after the closing of books of accounts, sometimes businessman denotes that some entries are omitted to enter in the books of account. Such type of entries are mentioned by businessman after closing the books of account, that is called adjustment entries. बेटा समायोजन प्रविष्टि किसको बोलते हैं? वर्ष के अंत में बही खाते बंद करने के पश्चात कभी कभी व्यापारी को ज्ञात होता है कि कुछ प्रविष्टियां बही खातों में लिखने से रह गई है, तो ऐसी दशा में वे प्रविष्टियां खाता बंद करने के पश्चात अलग से लिख दी जाती है, जिस समायोजन प्रविष्टि कहते हैं। आपको आना है, वी प्रिपेयर आवर अकाउंट अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम। हम हमारे जो बही खाते बनाते हैं वो दोहरा लेखा प्रणाली से बनाते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। व्हाट द मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम? दोहरा लेखा प्रणाली किसको बोलते हैं? ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इज फैक्टर्ड इन टू अकाउंट्स। प्रत्येक सौदे का, प्रत्येक लेन देन का प्रभाव कितनी जगह पड़ता है? दो खातों पर पड़ता है, दो पक्षों पर पड़ता है। उसको हम डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। ठीक है, तो आज एडजस्टमेंट एंट्री का एक और सवाल देखेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री में मैं वापस से बताऊं, जो चीज़ें हम भूल गए हैं, साल में एंट्री नहीं की, वह एडजस्टमेंट एंट्री में आती है। अगर साल में एंट्री नहीं की मतलब P&L में लिखना आप भूल गए, खर्चा है, एक्सपेंसेस है, P&L में अगर आप एक्सपेंसेस लिखना भूल गए हैं तो उससे हमारा नेट प्रॉफिट बढ़ जाता है ना। ये ध्यान रखना है, उसके बाद हम कर सकते हैं। कल मैंने आपको कराया था क्वेश्चन नंबर 23, प्रश्न क्रमांक 23, है ना। आज मैं एक बहुत अच्छा सा सवाल करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 25, प्रश्न क्रमांक 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, 3 साल तक वो भूल गए, 3 ईयर्स तक। कैसे करेंगे वो चीज़ खास है। मैं क्वेश्चन लिख दूँ, ABC आर पार्टनर्स 2016-1400। क्वेश्चन नंबर 25, ABC कैपिटल, फिक्स कैपिटल 2000-1600, 1400, 2000, 1600 and 1400। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। पूंजी पर ब्याज देना था बेटा कितना? 5% की दर से 5%। 2000 का 10% 200, 5% 100, 80, 70 निकाल सकते हैं आप, ऐसा मैं मानता हूं। किंतु वो ये देना भूल गए। कब तक? लास्ट 3 ईयर्स, गत 3 वर्षों से भूल गए, 3 साल से भूल गए। और इन्होंने प्रॉफिट रेशियो दे रखा अलग अलग। प्रॉफिट बांटते थे वो, प्रॉफिट फर्स्ट ईयर 1-2, सेकेंड ईयर 5-3-2, थर्ड ईयर 4-5-1। उनकी कैपिटल फिक्स थी। प्रिपेयर एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द 4th ईयर। चौथे वर्ष के प्रारंभ में समायोजन प्रविष्टि बनाइए। अब बेटा आपको 3 साल के बाद चौथे साल में आपको बनाना है। कैसे बनाएंगे वो खास आपको समझना है। देखिए, कुछ भी नहीं, वैसा का वैसा सवाल है, मैं आपको बता दूं। STATEMENT, स्टेटमेंट। तीन पार्टनर हैं, अमाउंट के 4 कॉलम कर लेंगे।
ABC टोटल, ABC टोटल, यहाँ हम लिख देंगे पर्टिकुलर अब ये बोल रहा है कि इंटरेस्ट देना, ब्याज देना 3 साल तक भूल गए, 3 इयर्स तक। क्या चीज? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्स्ट ईयर 100, 80, 70, 100 रुपये, 80 रुपये, 70 रुपये, 5% हमने निकाल लिया। 100 और 80, 180, 70, 250, 250। चूंकि कैपिटल फिक्स है तो हर साल का इंटरेस्ट भी फिक्स रहेगा। तो बेटा हमें यहाँ समझ में आ रहा है कि 250 रुपये हर साल मिस्टेक किया हमने। कितने साल तक किया मिस्टेक? 3 इयर्स तक। तो 3 साल तक के लिए या तो आप 100, 100, 100 लिखो या सीधे इंटू 3, 3 का गुणा कर दीजिए। ये हो गया आपका पहला पॉइंट आ जाएगा। अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, ए क्रेडिट करना था। कितना? 300, 80 इंटू 3, 240, 210, 750। ठीक है, इंटू 3 कर दिया, 3 का गुणा कर दिया। अब सेकंड लिखते हैं, अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड, पहले से क्रेडिट कर चुके। बेटा हर साल 250 रुपये का मिस्टेक आया तो हर साल 250 रुपये से प्रॉफिट बढ़ गया होगा, और प्रॉफिट बढ़ गया होगा तो वो ऑलरेडी बांट चुका है ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो फर्स्ट ईयर का 250 रुपये किस रेशो में बटा होगा? ये रहा 1:2, 1:2:2, 2:415, 5 से भाग दे देंगे इसको 50, 50 एकम 50, 50 दूना 100, 100। ये फर्स्ट ईयर। ऐसे ही सेकेंड ईयर 250, सेकेंड ईयर का रेट है, रेशो है 5:3:2, 5:3:2, 5:3:2 बोले थे, 5 और 3 8 और 2 10, 10 से काट दिया 25, 25 पंजे 125, 25 दिया 75, 25 दूना 50। ये हो गया 250, 250। ओके, थर्ड ईयर वापस से मिस्टेक किया है, कितने का? 250 का। थर्ड ईयर का रेट है 451, 10, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 25 एकम 25। ठीक है, ये आ गया आपका अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड, पहले से क्रेडिट कर चुके। इसको बी पॉइंट से बता देंगे। देख लीजिए 100, 125, 225 और 50, 275, 1, 25, 75, 200 और 100, 300, 175, 750। अब हमें नीचे करना है ए माइनस बी। टू बी क्रेडिटेड कितना है? 300। ऑलरेडी क्रेडिटेड कितना है? 275। 300 में से 275 गया, क्या बचा? प्लस के 25। 240 में से 300 गए तो माइनस के 60। 210 में से 175 माइनस करेंगे तो प्लस के 35। हमारा नियम था साथियों, प्लस क्रेडिट माइनस डेबिट। तो फर्स्ट और थर्ड प्लस है तो ये क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट क्रेडिट। बीच वाला माइनस है तो ये हो जाएगा आपका डेबिट।
ठीक है, कोशिश करें फर्स्ट ए और सी क्रेडिट हुआ है और बी डेबिट हुआ है। इसकी एक जर्नल एंट्री हम बना लेंगे। जर्नल एंट्री कैसे बनती है आपको बताया गया था। डेबिट वाली चीज को पहले लिखे, बी डेबिट हुआ है, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 60 रुपीज टू ए इज कैपिटल अकाउंट 25 टू सी इज कैपिटल अकाउंट 35 25 35 लिख देंगे। एडजस्टमेंट एंट्री मेड, सम खलास, सम इज कंप्लीटेड। अच्छा सवाल है, 3 साल तक भूल गए, पहले तीनों का कर लो। टू बी क्रेडिटेड, क्रेडिट कितना करना था वो कितना आएगा, और फिर बाद में हर साल इतने इतने का मिस्टेक हुआ, 250 का 250 को उसके रेशो में बांट दिया, अनुपात में बांट दिया, ऑलरेडी क्रेडिटेड आ गया। टू बी क्रेडिटेड में से ऑलरेडी क्रेडिटेड को माइनस कर दिया, प्लस में आंसर आएगा तो क्रेडिट, माइनस में आएगा तो डेबिट। ठीक है, ओके, यस। अब इसके बाद आता है गारंटी टू ए पार्टनर फॉर प्रॉफिट, गारंटी फॉर प्रॉफिट। अब यहां से हम शुरुआत करते हैं। यस, guarantee to a partner for प्रॉफिट, लाभ के लिए गारंटी। क्या लिख देंगे हिंदी में? गारंटी, गारंटी, गारंटी फॉर प्रॉफिट, लाभ के लिए गारंटी। जनरली साझेदार, नए साझेदार जब प्रवेश लेता है, नए पार्टनर को एडमिट करते हैं, तो फर्म उसको कभी कभी गारंटी देती है कि एटलीस्ट यू विल गेट सो एंड सो अमाउंट, कि आपको इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही। और गारंटी का मतलब आप समझते हो, अगर आपने गारंटी दे दी, इसका मतलब जितनी की गारंटी दी है वो तो कंफर्म हो ही गया है। देखिए, एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रश्न क्रमांक 31। काफ़ी आसान सवाल होते हैं अगर आपको समझ में आ जाए तो। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। क्वेश्चन नंबर 31 है, ए और बी 2:1 में साझेदार हैं, 2:1। दे एडमिटेड राहुल इनटू फर्म फॉर 1/4 पार्ट। नया आया राहुल 1/4 भाग के लिए। 2:1 का मतलब क्या हुआ? 2 और 1 3, 2 + 1 3, 2/3 1/3। नया पार्टनर आ गया 1/4 के लिए। आगे लिखा है, दे एडमिट राहुल फॉर 1/4 शेयर विथ ए गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹50,000। इसको मिनिमम
गारंटी ₹50,000। इसको गारंटी दी गई कि कम से कम तेरे को 50,000 रुपये तो मिलेंगे ही। ठीक है। फर्म का लाभ दिया है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज अमाउंटेड टू 1,60,000। फर्म का नेट प्रॉफिट हुआ 1,60,000 और बोला डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, लाभ का विभाजन कीजिए, लाभ बांटिए। अब देखिए यहां पर हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। 1,60,000 रुपये फर्म का प्रॉफिट है, ठीक है। इनका ए और बी का रेशियो है 2:1, 2:1, 2/3, 1/3। द एडमिटेड राहुल इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 पार्ट। उन्होंने राहुल को 1/4 भाग के लिए पार्टनर बनाया विथ अ मिनिमम गारंटी ऑफ ₹50,000 और उसको मिनिमम गारंटी दी लाभ की 50,000 कि तेरे को 50,000 तो मिलेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना, जो गारंटी वाला अमाउंट है, गारंटी वाला पार्टनर, उसको सबसे पहले पे करेंगे। तो यहां लिखते हैं हम राहुल्स प्रॉफिट, राहुल का प्रॉफिट 1,60,000 पूरी फर्म का प्रॉफिट है। इसका शेयर है 1/4, 1/4। 4 से इसको काट दिया 40,000, 40,000। या मिनिमम गारंटी कितने का था, 50,000। अब आप ही सोचिए, हमने राहुल को गारंटी दे रखी कम से कम तेरे को 50,000 रुपये प्रॉफिट मिलेगा, और फिर कैलकुलेशन करते तो 40 ही आता है। तो 40,000 ले लेगा क्या वो? नहीं, मिनिमम उसको देना ही पड़ेगा। मिनिमम कितना देना पड़ेगा हमें? 50,000, 50,000। इसका मतलब टोटल प्रॉफिट था फर्म का कितना? 1,60,000, 1,60,000। उसमें से हमने 50,000 किसको दे दिए? राहुल को दे दिए। यहाँ पर लिखेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट, जिसको हिंदी में बोलते हैं शेष लाभ। नए पार्टनर को देने के बाद कितना बचा? 1,10,000 प्रॉफिट था, उसमें से 50,000 हमने नए को दे दिया, तो बच कितना गया? 60,000। ये 60,000, 60,000 प्रॉफिट किसको मिलेगा? ए और बी को। किस रेशो में मिलेगा? इनके ओल्ड रेशो में, 2:1, 2/3, 1/3, 2:1, 2:1। लिख लीजिए, एज प्रॉफिट, ए का प्रॉफिट कितना होगा? 60,000 इंटू 2/3। 20 प्रॉफिट 60,000 इंटू 1/3 और राहुल्स प्रॉफिट तो हमने निकाल ही दिया है, कितना? 50,000 फिक्स। ओके सर, इसको काट दीजिए। 3 से काटा 3 दूना 20,000, 20 दूना 40, 40। 3 से काटा 20,000, 20,000, 40,000, 20,000 एंड 50,000। 40,000, 20,000 और 50,000। आप चाहे तो इसको बता सकते हैं ऐसे, P&L APPRO, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता। रेंज में तो आ रहा है ना भाई? ओके सर, बाय बैलेंस प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ था 1,60,000 टू नेट प्रॉफिट ए बी राहुल। ए को कितना अभी हमने निकाला? 40,000, बी को 20,000, सॉरी भाई, 1,60,000 में से घटाना था कितना? 50,000। मैंने 1/10 में से घटा दिया, सॉरी। 1,60,000 में से 50,000 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1/10। वापस कर लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान भटकना कहीं भी आपको बाउंस कर देगा। देखिए,
फर्म का टोटल प्रॉफिट था 1,60,000, उसमें से हमने 50,000 किसको दे दिए, नए पार्टनर को दे दिए। 1,60 में से 50 दे दिए तो बचे कितने, 1,10,000। ये 1,10,000 किस में बटेंगे, ए और बी में, 2:1, 2/3, 1/3, है ना। अब यहां लिखेंगे एज प्रॉफिट 1,10,000 का 2/3, बीज प्रॉफिट 1,10,000 का 1/3, और राहुल्स प्रॉफिट ये तो हम पहले निकाल ही दिए हैं 50,000। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1,10,000 गुणित 2,20,000/3, इसको काटते 3 सते 21, 1 तिया 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 73,333 आएगा। कैलकुलेट कर लेना आप, ये 1,10,000 डिवाइडेड बाय 3, 3 तिया 9, 2 बचे 20, 3 छंग 18, फिर 2, 6.66, और ये तो है ही 50,000। ठीक है, अब देखिए इसको, इसी चीज़ को यहाँ मैं P&L अप्रोप्रिएशन में कैसे शो करेंगे वो बता रहे। लिख दिया हमने P&L अप्रोप्रिएशन में 1,60,000, और यहाँ लिख देंगे ए, बी और राहुल। ए को कितना दिया, 73,333 लिख दो। बी को कितना दिया, 36,667, राउंड अप कर लिया। 0.3 था, छोड़ दिया, 0.5 या उससे ज़्यादा होता तो एक जोड़ देते हैं, और राहुल को 50,000। अगर आप इन तीनों का टोटल करेंगे तो ये 1,60,000 ही आएगा, 1,60,000, 1,60,000। नहीं दिख रहा है, ठीक है, ओके सर, 1,60,000, 1,60,000 का, ओके। अब हम एक और सवाल लेते हैं ऐसे ही, क्वेश्चन नंबर 3-32, प्रश्न क्रमांक 32। प्लस माइनस इंटू डिवाइड, जोड़ घटाव गुणा भाग, ये तो आपको आना चाहिए। अब बेटा कॉलेज में आने की कंडीशन में अब ये नहीं सिखा सकते इस उम्र में। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 से एक बार फिर कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। ये प्रश्न क्रमांक 32, क्वेश्चन नंबर 32। सर, A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. 3/5, 2/5। न्यू सी आया होगा, देख लेते हैं। दे एडमिटेड सी इंटू पार्टनरशिप फॉर 1/10 पार्ट, उन्होंने सी को 1/10 भाग के लिए साझेदार बनाया, 1/10, विथ ए मिनिमम गारंटी ऑफ ₹20,000। इसको दिया इन्होंने मिनिमम गारंटी ₹20,000 कि 20,000 तो मिलेगा। फर्म का प्रॉफिट है 1,50,000, नेट प्रॉफिट 1,50,000। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज अमाउंटेड टू ₹1,50,000। फर्म का प्रॉफिट है 1,50,000। ठीक, आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करना, लाभ विभाजन करना है। कैसे किया था बेटा हमने? पॉइंट नंबर फर्स्ट, सबसे पहले गारंटी वाले का पैसा देखते हैं। सी है, ये लिखा हमने, सीज प्रॉफिट 1,50,000 इंटू 1/10, कितना हो गया? 15,000। जबकि गारंटी का अमाउंट कितना है? 20, या
तो उसको कम से कम कितना देना पड़ेगा हमें? 20,000। तो नीचे लिखते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट, शेष लाभ। देखिए फर्म का टोटल प्रॉफिट कितना था? 150। 1,50,000 में से आपने कितने? 20,000 तो दे दिए, तो बचा कितना? 1,30,000। सीधी सी बात। ये किसके लिए बचा है? ए और बी के लिए। ए और बी का रेशियो क्या है? 3:2, 3:2, 3/5, 2/5। पिछले सवाल में क्या डेसिमल में आया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ आप लोगों को। अब देखना ए का प्रॉफिट कितना होगा? एज प्रॉफिट, ए का लाभ 1,30,000 इंटू 3/5। 20 प्रॉफिट, बी का लाभ होगा 1,30,000 इंटू 2/5। और सीज प्रॉफिट वो तो दिया ही है आपको 20,000 रुपये। ठीक है, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। सी का प्रॉफिट 20,000। अब देख लीजिए यहाँ 5 से इसको काटा, 5 दूना 10, 3 बचा 30, 5 चंग 30, 26,000 इंटू 3 78,000, 78,000। 5 से काटा वही आएगा 26,000, 26 दूना 52, 52। ठीक है, और सी का आ जाएगा आपका 20,000। 78, 52 और 20, 78, 52 एंड 20,000। ओके सर, एक वो बना लेंगे P&L APPR एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता। बाय बैलेंस BD प्रॉफिट कितना दिया है मैंने? 1,50,000, 1,50,000। ओके सर, टू नेट प्रॉफिट A, B और C। नेट प्रॉफिट हमने बांटा यहाँ पर 78, 52 और 20 आया था, लिख दो 78,000, 52,000 एंड 20,000। $1,50,000, 1,50,000। बहुत कठिन नहीं है, इट इज़ नॉट टू मच टिपिकल, काफ़ी इजी है, समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखिए गारंटी ऑफ प्रॉफिट ये लास्ट था इसका। ये चैप्टर ख़त्म होने की तैयारी में एक सवाल और बता देता हूँ खाली, और वह इन दोनों से थोड़ा सा अलग हटकर। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में आ सकता है। प्रश्न 33, क्वेश्चन नंबर 33 उतार लिया ये। ओके, लाइन से ही होगा इसके। यस सर, क्वेश्चन नंबर 33, प्रश्न क्रमांक 33, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, A and B are partners sharing profit and loss in the ratio 2:1। अच्छी तरह समझना है इसको। A और B 2:1, 2/3, 1/3। They admitted C into partnership for 1/10 part
विद अ मिनिमम गारंटी ऑफ 25,000। नया आया सी 1/10 मिनिमम गारंटी 25,000। अब सुनने की कोशिश कीजिएगा इसको अच्छी तरह, बस इस लाइन में ही है जो कुछ है। इसने दिया है क्वेश्चन में, सुनिएगा। दे एडमिट सी इनटू द फर्म who is to be given 1/10 of the share of the profit with a minimum guaranteed minimum ₹25,000। उसको 1/10 भाग के लिए मिनिमम गारंटी 25,000 के साथ साझेदार बनाया। एंड सुनना, ए एंड बी कंटिन्यूड टू शेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस एज बिफोर। ए और बी पहले जैसे ही लाभ विभाजन करते थे, बट किंतु एग्रीड टू बियर एनी डेफिशिएंसी ऑफ गारंटेड सम टू सी इन द रेशियो ऑफ 3:2। यदि सी के लाभ में कुछ कमी हुई तो वह ए और बी 3:2 के अनुपात में वहन करेंगे। मतलब सी को गारंटी किसने दिया यहाँ पर? ए और बी ने। किस रेशो में दिया? 3:2 में। सी को वाला कम से कम तेरे को 25,000 मिलेंगे। अगर कोई कम पड़ता है तो फर्म नहीं देगी, कौन देगा? बी और सी इंडिविजुअल देंगे। इंडिविजुअली मतलब व्यक्तिगत रूप से देंगे। किस रेशो में देंगे? 3:2। 3/5 2/5। मतलब समझ लो भाई, फर्म को तो ये सी को बोल दिया बेटा फर्म जो दे ना वो ले लेना, बाकी जो कम पड़ेगा हम दे देंगे अपने अपने प्रॉफिट में से। किस रेशो में? 3:2 में, 3:2 में। देखते हैं आगे। दे दिया इन्होंने, फर्म का प्रॉफिट हुआ 1,20,000, लिख दिया हमने। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज अमाउंटेड टू ₹1,20,000। अब फर्म का लाभ हो गया साहब 1,20,000। नए का देखते हैं हम। सीज प्रॉफिट 1,20,000 इंटू 1/10। ओ शट, ओनली 12,000, 12,000। अब देखो इसको गारंटी किसने दिया था? सी को ए और बी ने। फर्म ने गारंटी नहीं दिया, तो फर्म तो उसको कितना देगा? 12,000 ही देगा। ठीक, उन्होंने ला फर्म जो दे ले लेना, बाकी हम देंगे। देखिए यहाँ 12,000 लिखो। रिमेनिंग प्रॉफिट शेष लाभ कितना बच जाएगा बेटा? फर्म का 1,20,000 था, में से 12,000 दे दिए, 1,08,000। ये किसके लिए बचा? फर्म की तरफ से ए और बी के लिए। किस रेशो में? 2:1। फर्म ए और बी को किस रेशो बटेगी? 2:1 में। तो यहाँ लिख दिया मैंने एज प्रॉफिट। ए का लाभ कितना होगा? 1,08,000 इंटू 2/3। 3 से इसको काटा, 3 × 9, 3 × 18, 36 गुना 72,000। 20 प्रॉफिट, बी का लाभ 1,08,000 इंटू 1/3। 3 से काटेंगे तो 36,000। और सीज प्रॉफिट वो अपन ने निकाल रखा है, सॉरी अभी तक तो 12,000। साथियों ये तो अभी तक की सिचुएशन बताइए ए, बी और सी की। पर क्या सी 12,000 में मान जाएगा? नेवर, कभी नहीं, क्योंकि हमने सी को गारंटी कितने का दिया है? 25 का। तो यहाँ लिखते हैं सी की पूंजी की कमी, DEFECIENCY, डेफिशिएंसी ऑफ सी, सी की कमी। सी की कमी
डेफिशिएंसी ऑफ सी। बेटा सी को मिलने कितने थे 25, मिले कितने 12, ये बता दिया मैंने 25 माइनस 12 बराबर ये है कमी, डेफिशिएंसी। ये कौन बियर करेगा, ए और बी, ठीक है लिखो। ये 13,000 कौन भुगतेंगे, ए और बी। किस रेशो में दिया है, 3:2, 3:2, 3/5, 2/5, 3/5, 2/5। यहाँ लिखेंगे ए बियर्स, ए वहन करेगा, कैसा 13,000 इंटू 3/5, बी बियर्स, बी वहन करेगा 13,000 इंटू 2/5, 5 से काट देंगे 5 दूना 10, बचा 3, 30, 5 अंक 30, 26, 25, 75, 78, 7,800। इसको काटा 2600, 26 दूना 52, 5,200, 5,200, 7,800 एंड 5,200, 7,800 और 5,200। ये बियर करेंगे मतलब वहन करेंगे। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ मैं, लाभ विभाजन, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ। ए को कितना मिल रहा था प्रॉफिट, ये रहा 72,000, 72, 72,000 माइनस, इसमें से इसको देना पड़ेगा 7,800। बी का प्रॉफिट कितना था 36 माइनस 5,200, और सी का प्रॉफिट कितना था 12,000 प्लस 7,800 इससे मिले प्लस 5,220 से मिले, 1 रुपये से। अब देखो 72 में से 7 गए, वैसे 64,200, 64,200, 36,000 में से 5, 31 में से 200 गए, 30,800। इन तीनों को जोड़ दो, 25,000, 25,000। मिनिमम गारंटी 25,000 बोला था, उसको दे दिया 25,000, इनका ये हो गया। उतार लो जल्दी से। ठीक है, अब इसको P&L में कैसे शो करेंगे, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा सबसे पहले हम लिखते हैं बाय बैलेंस BD, प्रॉफिट कितना दिया था, प्रॉफिट 1,20,000 था ना, मैंने मिटा दिया। क्वेश्चन नंबर 33, ओके। 1,20,000, 1,20,000 रुपये प्रॉफिट था। ये प्रॉफिट को बांटेंगे इनमें, 2 नेट प्रॉफिट, ए बी और सी, ये निकाला हमने। ए का 64,200, बी का 30,800 और सी का 25,000। $1,20,000। टोटल नहीं दिख रहा अब यार, क्या करो, कर लीजिए, कर सकते हैं ना। टोटल 120 सरल है, बहुत ज़्यादा कठिन कुछ भी नहीं है। अगर हम चाहेंगे तो आसानी से कर सकते हैं, वी कैन डू इट इजीली। तो इस प्रकार देखा जाए
तो आपका जो पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर कौन सा, पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट्स, वो यहाँ पर पूरा होता है, कंप्लीट होता है। अब यहाँ से शुरुआत होती है नेक्स्ट चैप्टर की, ख्याति, गुडविल। सेकंड चैप्टर मतलब आपकी बुक में थर्ड चैप्टर है, पार्टनरशिप का सेकंड चैप्टर है, मैं लिख देता हूँ। सर, चैप्टर आपका गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। ख्याति, प्रकृति, स्वभाव लिखते हैं, प्रकृति एवं मूल्यांकन, नेचर एंड वैल्यूएशन। देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल? ख्याति किसे कहते हैं? The image, reputation, prestige and position of a person or an institution is called goodwill. किसी भी व्यक्ति, फर्म, संस्था का नाम, इज्जत, प्रतिष्ठा, शोहरत, प्रसिद्धि को ख्याति कहते हैं। आपको मालूम ना बेटा, थ्योरी पहले करा चुका हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं। आपको नोट्स बने हुए हैं आपके पास, अभी तक केवल सवाल बताने हैं। आपको तेज़ी से ये बता दूँ, इसमें गुडविल में जो चीज़ें बता सकता हूँ। गुडविल किसको बोलते हैं मालूम पड़ा? इमेज, रेपुटेशन, प्रेस्टीज, पोजीशन एंड पॉपुलैरिटी ऑफ ए पर्सन और एनी इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड गुडविल। किसी भी व्यक्ति, फर्म, संस्था का नाम, इज्जत, प्रतिष्ठा, शोहरत और प्रसिद्धि को ख्याति कहते हैं। गुडविल हेल्पफुल फॉर इंक्रीजिंग द सेल, गुडविल इज हेल्पफुल फॉर इंक्रीजिंग द प्रॉफिट। बेटा, ख्याति से हमारी बिक्री में वृद्धि होती है, ख्याति लाभ वृद्धि में भी सहायक होती है। जब सेल बढ़ेगा तो प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही, है ना? ठीक है। अब गुडविल की बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं ये चाह रहा हूँ, ऐसा करते हैं अपन, आज थोड़ा थ्योरी बता दूँ गुडविल का, जो पहले किया हुआ हल्का सा रिपीट, बहुत तेज़ी से, फास्ट। कल सवाल कल कराएंगे गुडविल के, है ना? तो गुडविल किसको कहते हैं मालूम पड़ गया आपको। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, ख्याति की विशेषता क्या होगी? पॉइंट नंबर फर्स्ट, फिक्स एसेट, स्थायी संपत्ति। गुडविल इज अ फिक्स एसेट, ख्याति की स्थायी संपत्ति होती है। स्थायी संपत्ति किसको बोलते हैं मालूम है आपको? व्हाट डू मीन बाय फिक्स एसेट? दोज एसेट्स इन विच मनी इज इन्वेस्टेड ओनली वंस एंड गेट देयर बेनिफिट फॉर वेरी लॉन्ग टर्म पीरियड, दैट इज कॉल्ड फिक्स एसेट, और मोर देन 1 ईयर। बेटा, स्थायी संपत्ति किसको बोलते हैं? ऐसी संपत्ति जिसमें एक बार पैसा लगाया जाता है और उसका लाभ हमें आने वाले कई वर्षों तक प्राप्त होता है, तो वो क्या कहलाती है? आपकी स्थायी संपत्ति कहलाती है, फिक्स एसेट कहलाती है। तो गुडविल एक बार आपने क्रिएट कर ली तो उसका बेनिफिट कई सारे साल तक मिलता है, एक से ज़्यादा साल तक मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं ख्याति एक स्थायी संपत्ति होती है। सेकंड है, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, इनविजिबल एसेट। ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, अदृश्य संपत्ति है। ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। देयर आर नो एनी शेप, साइज, कलर एंड डिज़ाइन ऑफ गुडविल। ख्याति का कोई रंग, रूप, आकार, प्रकार नहीं होता। सो फॉर इट इज़ इनविजिबल एसेट, इसलिए यह अमूर्त संपत्ति होती है, अदृश्य संपत्ति होती है। ठीक है। तीसरा, गुडविल इज अ सेलेबल एसेट्स। ख्याति एक विक्रय योग्य संपत्ति होती है। गुडविल कैन बी सोल्ड, गुडविल ऑफ द फर्म कैन बी सोल्ड। फर्म की ख्याति को बेचा जा सकता है, यह एक विक्रय योग्य संपत्ति होती है। चौथा पॉइंट, गुडविल इज हेल्पफुल फॉर इंक्रीजिंग द सेल। ख्याति बिक्री वृद्धि में सहायक होती है। गुडविल इज हेल्पफुल फॉर इंक्रीजिंग द सेल। ख्याति विक्रय वृद्धि में सहायक होती है ना?
इससे क्या होता है, सेल बढ़ता है। पांचवा पॉइंट इसे है, गुडविल इज़ हेल्पफुल फॉर इंक्रीजिंग द प्रॉफिट। ख्याति लाभ वृद्धि में सहायक होती है। जब बेटा सेल बढ़ेगा तो प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक, ये मैंने आपको बताया ख्याति के बारे में। नेचर ऑफ गुडविल, टाइप्स ऑफ गुडविल बाय नेचर, स्वभाव के आधार पर ख्याति के प्रकार आते हैं ना आपको, डॉग नेचर, कैट नेचर और रैट नेचर। कुत्ते के स्वभाव की ख्याति, बिल्ली के स्वभाव की ख्याति और चूहे के स्वभाव की ख्याति। ये सारी चीज़ें चूँकि आपको करा रखी है, इसलिए बार बार कराने से कोई मतलब नहीं है। और रहे अब गुडविल के सवाल शुरू करने, तो बेटा सवाल हम कल से ही शुरू करेंगे। आज का क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। हैव ए नाइस डे।